लेकिन दालमिया भारत के दालमिया सीमेंट के एमडी और सीईओ महेंद्र सिंह जब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। महेंद्र सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। रिजल्ट्स और बहुत कुछ है जो महेंद्र सर से बातचीत करनी है। रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं। साल दर साल कंपेयर करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पैंडेमिक की ग्रिप में एंड में आता थे। पिछले साल के क्वार्टर में हम आए थे। इस बार पैंडेमिक थोड़ा ग्रिप में आ रहा है, वो इस Q1 FY22 ऑनवर्ड्स। तो खैर सर से समझेंगे। लेकिन आय में 32%, कारोबारी मुनाफे में 60% का जंप, मार्जिन में अच्छा खासा 300-400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। तो नंबर्स तो स्ट्रांग है। महेंद्र साहब, मैं नंबर्स पे आऊंगा। पहले इस करंट कोविड सिचुएशन और उसके इंपैक्ट को समझना चाहता था। इस समय आपके दालमिया भारत के मेरे ख्याल से 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। सारे ऑपरेशनल हैं क्या? फुल कैपेसिटीज पे कामकाज हो रहा है क्या? और साथ साथ इसी के साथ एक सवाल और क्लब करना था मुझे। अब क्या कुछ डिमांड पे इंपैक्ट नजर आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी इस पैंडेमिक का, इस वेव 2 का? सर नमस्कार साहब, और आपका भी बहुत स्वागत है। और मैं दर्शकों का भी स्वागत करते हुए कहना चाहूंगा कि वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, सेफ्टी का ध्यान रखें। आज कोविड का कहर थोड़ा है तो सही, और इसलिए जितना हम ध्यान रख लेंगे उतना अच्छा है। और यही कोविड जो पहले 24 मार्च की नाइट से लॉकडाउन के रूप में बदला था, वापस इसका कुछ स्टेट में लॉकडाउन का इम्पैक्ट आ रहा है। उसके कारण से ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्पैक्ट आ रहा है। और डेफिनेटली आज अगर हम देखें तो 10-11 दिनों से इसका सीमेंट की डिमांड पे हो, स्टील की डिमांड पे हो, उस पे इम्पैक्ट आना चालू हो गया है। और एक तरह से आज जो जरूरी भी है कि हम लोग अपने आप को बाहर के एक्सपोजर से रेस्ट्रिक्ट करें, और उस कारण से वो ये प्रॉब्लम है। और हो सकता है कि ये करीबन 1 से 2 महीने इससे से चल जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा और दर्शकों को आपके थ्रू कि पिछले साल भी इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ओवरऑल हमारी कंट्री ने बड़ा अच्छा काम किया था और हमारी कंपनी ने अच्छा काम किया था। उस कारण से अगर आप हमारे रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने काफी अच्छा पूरे साल में काम किया है। और अगर क्वार्टर का भी देखें तो क्वार्टर में भी काफी अच्छा काम हुआ है। और डिमांड में डेफिनेटली अभी प्रेशर है। और हमारे जो 13 प्लांट है 8 स्टेट्स में, उनमें सारे प्लांट्स चल रहे हैं। अब डिमांड जैसे कम होती है तो कम कैपेसिटी पे चलते हैं, डिमांड अच्छी होती है पूरी कैपेसिटी पे चलती है। जो एक रहा था मार्च के महीने में कि ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पे चल रहे थे। अब 20 अप्रैल से थोड़ा उसमें दबाव आना चालू हुआ है। दबाव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये वर्ड यूज करते हैं। नहीं, ठीक है। तो पैंडेमिक का इंपैक्ट आना शुरू हुआ है। पिछले 15-20 दिनों से डिमांड में एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। दिक्कतें हैं, ऑब्वियस है, ये सब थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। इस तरह से अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री पैंडेमिक जो ग्रिप कर रहा है, तो थोड़ा सा पेनफुल समय है। और मैं महेंद्र सर से ये भी नहीं जान सकता कि कितना समय ये पेन कंटिन्यू होगा, नोबडी नोज। तो इसीलिए FY22 का आउटलुक देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सर हमारा काम है फिर भी जानना, थोड़ा सा क्लैरिटी हो आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। FY22 किस तरह की ग्रोथ वॉल्यूम्स के फ्रंट पे, किस तरह EBITDA पर टन आप लोग क्लॉक कर पाएंगे? एटलीस्ट ड्राइंग बोर्ड में आपने साल के पहले कुछ कैलकुलेशंस करे होंगे। अब वो कितना पैंडेमिक ग्रिप करता है, कितना हमारी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते हैं, उसके चलते हुए इंपैक्ट अलग बात। लेकिन आप लोग क्या फैक्टर इन करके चल रहे हो? मैं कहना चाहूंगा कि आज जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसके कारण से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। पर अनसर्टेनिटी बनते हुए भी जो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पहचान है कि हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। अगर मैं आपको लास्ट टाइम वाले का बताऊं तो हमने उस समय कहा था कि हमारे लिए न्यू नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले साल अगर सीमेंट की डिमांड में जब मई जून में बात हो रही थी तो ये देख रहे थे कि शायद 12% 15% डी ग्रोथ आ जाएगी। पर चूंकि बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी ने पैंतरा बदला, अच्छी होने लगी, तो जो सीमेंट की डिमांड में डी ग्रोथ आएगी वो हो सकता है कि 3 से 5% आएगी जब सब कंपनीज के रिजल्ट आ जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप डालमिया सीमेंट की परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमने 7% ग्रोथ हासिल की है, भले वो साउथ हो, ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो। तो उसी तरह से हम आज भी ये सोच रहे हैं और हमारे दिमाग में, हमारे ड्राइंग बोर्ड में यही है कि जैसी भी सिचुएशन आएगी उससे हम निपटेंगे। और आज की तारीख में लंबी सोच करने का मतलब नहीं है। आज की तारीख में सबसे बड़ा पहला सोच है हम हमारे लोगों को अच्छी तरह से ध्यान कैसे रखें। हम हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं
वाले डीलर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, वेंडर्स है, और हमारे उनकी जो फैमिलीज है उनका ध्यान कैसे रखें, और थर्ड समाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी और अदरवाइज भी कैसे हम उनका ध्यान रख सकें, भले वो ऑक्सीजन सप्लाई करवाने में हो, दवाई दिलवाने में हो। पर चूंकि हम पीपल फोकस्ड हैं, इसलिए हमने हमारे सभी लोगों को, जहां भी सेल्स ऑफिसेज है, दूसरे ऑफिसेज है, सब ऑफिसेज बंद किए हुए हैं, और फॉर्चुनेटली वर्चुअली पूरा काम चल रहा है। हम लोगों ने वर्चुअल वर्किंग पे वो एक्चुअली सबने रियलाइज करा महेंद्र सर कि घरों से बैठ के भी एम्प्लॉइज काम कर लेते हैं। पहले सब सोचते थे घर जाके कोई काम करेगा नहीं, लेकिन सब हो रहा है, सबने अपने आप को बदला है समय के साथ। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मिस आउट ना जाए, इसीलिए मैं इंटरप्ट कर रहा था। एक तो सॉलिड डेट रिडक्शन हुआ है FY21 में, ग्रॉस डेट ऑलमोस्ट 2200 करोड़ रुपए के आसपास रिड्यूस हुई है। ये डेट रिडक्शन के बाद FY22 के लिए क्या डेट रीपेमेंट की गाइडेंस है, किस तरह की केपेक्स करने की तैयारी हो रही है? तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमने जो सोचा था कि एक बार हम नेट डेट टू एबिटा जो है उसको 0 के लेवल पे क्या ले आए, तो 31 मार्च को ऑलमोस्ट वही हो गया है, 0.04 है, नाम के लिए है। और हमने 2282 करोड़ का रीपेमेंट किया, जो हमने कुछ ट्रेजरी कम करके किया, कुछ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को बेहतर करके किया। और अब भी हमें लगता है कि हम कुछ तो रीपेमेंट होगा ही, उसके साथ में अब जो नया कैपेक्स होने वाला है, उस कैपेक्स के लिए भी हम अपनी पूरी तैयारी में हैं, और हो सकता है कि हम कुछ महीने में हमारा पूरा जो कैपेक्स प्लान है उसको हम पूरी तरह से आप लोगों के साथ में बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि हमने करीबन जो कैपेसिटी है लास्ट ईयर 2021 में FY21 में वो 4.3 मिलियन टन से बढ़ाई है, और इस बार भी जो 31 मार्च 22 जब आएगा तो हम देखेंगे कि हमारी जो कैपेसिटी है वो रफली 7-8 मिलियन से और बढ़ जाएगी। अब हो सकता है कि कोविड का इम्पैक्ट से 1-2 महीने इधर उधर हो सकता है, पर अदरवाइज हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस कैपेक्स को बढ़ाने के लिए। और हम आई वुड से कि काफी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि ये कोविड का जो इम्पैक्ट जितना खराब आया है उतना ही जल्दी शायद 2-3 महीने में ये चला जाना चाहिए। और चूंकि अदरवाइज दूसरे सारे फैक्टर्स कंट्री के लिए अच्छे हैं, इसलिए हमें लगता है कि सीमेंट की डिमांड में भी। अच्छा महेंद्र सर, अब मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। एक तो लार्ज स्टेक है आपका IEX में, कोई प्लान्स, क्योंकि बीच में इस तरह की कमेंट्स आए थे मैनेजमेंट की तरफ से कि विचार चल रहा है, बेचने की तैयारी हो रही है IEX के स्टेक को। और दूसरा, वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप लोग के फेवर में गया था, वो म्यूचुअल फंड यूनिट्स वापस रिफ्लेक्ट होना, 350 करोड़ रुपए थे, वो कब तक अकाउंट्स में वापस रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे सर, क्विकली? वो एकदम अकाउंट्स में आ गए हैं, वो रुपया हमारे पास में आ गया है, वो हमारा पैसा था हमारे पास में, वो पैसा आ गया है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो चलती रहेगी, बट दैट मनी इज सेफली इन आवर हैंड्स। और जो दूसरा क्वेश्चन आपका था, एक तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बता दिया, IEX का स्टेक, और IEX के बारे में आज की तारीख में मैं नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा बेचने का हमारा मंशा है, पर हम लोगों ने यही बात की है आज इवन इन्वेस्टर्स कॉल में कि हम कुछ महीनों में इसके बारे में हमारी क्या स्ट्रेटेजी है उसके बारे में पूरा बताएंगे। और IEX में से आप देखेंगे कि काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, उसके शेयर्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और पावर ट्रेडिंग के बारे में उसने बहुत अच्छा एक मिसाल कायम किया है। यस महेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, डिटेल में चर्चा करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक मार्केट चेक और शेल सर से कराऊंगा आप लोग की मुलाकात।